जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 4 लाख पर एनम, यानी कि 4 लाख रुपए सालाना। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं मंथली वाइज तो हम देखते हैं कि 4 लाख अगर आपको एक साल की मिल रही है तो एक महीने की सैलरी आप कितनी होगी, 33,333। अगर आप ओवर टाइम करेंगे या फिर आपको अदर्स से और काम करेंगे तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगी। साथ ही जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन लिखी है, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th हैं और 12th क्लास में हैं तो आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ऐसी कौन सी वैकेंसी निकल के आई है जिसके अंदर आप एज अ फ्रेशर 10th और 12th के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है विप्रो से। विप्रो यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडियन है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर आप 10th वाले और 12th वालों के लिए कुछ बताते नहीं हैं, जो भी लाते हैं, जो भी जॉब्स लाते हैं वो सब ग्रेजुएट लेवल की होती हैं। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं और साथ ही जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लाइव हर चीज़ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद हम यहाँ डालेंगे विप्रो, WIPRO। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद राइट साइड में इसके बारे में एक डिटेल में नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है। विप्रो क्या है? विप्रो एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो किस सेक्टर के अंदर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर के अंदर ये इंडियन की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आपको कहाँ जाना है? सीधा आपको जो नीचे की तरफ लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटी, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ सबसे नीचे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन हायरिंग प्रोसेस। आपको इस हायरिंग प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप हायरिंग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो इसके सामने जो इसका पूरा प्रोसीजर है वो खुल के आ जाए, किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपने एक लाइन पढ़ी होगी, विप्रो ऑपरेट्स ओवर 50 कंट्रीज़, यानी कि ये इंडिया के साथ साथ विदेशों के अंदर भी हायरिंग करता है और काफ़ी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर लोग कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। और एक लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफर फ्रॉम ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, यानी कि ये डिपेंड ये करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। हर कंट्री का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो सबसे अलग होता है। तो यहाँ पे 5 स्टेजेस से होकर आप गुजरना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। साथ ही फिर वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे आपने अप्लाई किया, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, क्या क्या पढ़ाई करी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप उसमें लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10th की है, 12th की है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि क्या आपने सच में 10th की है, 12th की, या फिर आपने फेक सर्टिफिकेट लगाए हैं या फिर खाली इस तरीके से लग के फॉर्म को फिल कर दिया है। क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ लगाएंगे वो अच्छे से वेरीफाई होगा। तो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लोकल या फिर फेक ना लगाएं, जो भी हो रियल लगाएं। ठीक है। साथ ही फिर आपको मिलेगा इसमें ऑफ़र, यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको ऑफ़र दिया जाएगा, यानी कि ऑफ़र लेटर दिया जाएगा और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी कि आपको इन 5 स्टेज से होकर गुजरना होगा। अब चलते हैं सीधा वैकेंसी पे, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ठीक है इन 5 स्टेज से होकर हमें गुजरना है, अप्लाई करना किस तरीके से वो देखते हैं। तो चलिए पहले हम स्टेप से शुरू करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन को कैसे करना है आइए वो देखते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन इस तरह से खुल के आएगा। मैं इस जॉब पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस जॉब कहां से निकल के आई? जॉब ये निकल के आई है विप्रो से। आप देख सकते हैं विप्रो का लोगो बना हुआ है और किस चीज़ की है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यानी कि कस्टमर की तरह आपको काम करना होगा। आपको कहीं नहीं जाना, घर से ही आपका काम होगा, किस तरीके से वर्क होगा वो सब आपको ट्रेनिंग के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या आपको पहले काम करना है, पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रेशर्स कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप 10th हैं 12th हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल, और लास्ट में आपने एक लाइन और पढ़ी होगी, इमीडिएट जॉइनर, यानी कि जो वैकेंसी हैं वो बम्पर है और जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइनिंग करना है। जल्द से जल्द इन्हें जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे उनको फटाफट से इनको यहाँ पर हायर करना है। इसलिए उन्होंने पहले लिखा है कि इमीडिएट जॉइनर, जो लोग सीरियस हैं लाइफ में, जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ अप्लाई करें ताकि आपको बिना वेस्टिंग टाइम के सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है।
तो यहाँ लिखा है ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, की स्किल्स जो भी हैं वो यहाँ पर जो आपके काम की नहीं है। आप सबसे पहले ऊपर चलिए, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब आपके माइंड में काफ़ी सारा क्वेश्चन ये आ रहे होंगे, आप ये लाइन और पढ़ लीजिए। 5 डेज वर्किंग एंड 2 वीक ऑफ रहेगा आपका। अब चलते हैं ऊपर। अब आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करी होगी, अप टू 32K और इंग्लिश रिक्वायर्ड। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो मुझे देख रहे होंगे वो ये बोलेंगे सर हम 10th में हैं और 12th में हैं, बट हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट लिखनी ज़रूर आती है। ये हर एक इंडियंस की प्रॉब्लम है कि सर हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं बट बोलने में कहीं ना कहीं हम हिचकिचाते हैं या हमें डर लगता है कि हम गलत ना बोल दें। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वाली वैकेंसी भी आई हुई है, उसका प्रोसीजर भी हम जानेंगे। पहले हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं। जिन लोगों को ईजिली इंग्लिश बोलनी आती है या इंग्लिश बोल सकते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम पैटर्न होगा, सेम प्रोसीजर होगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी वाले कहाँ अप्लाई करेंगे। ये तो हो गया ओनली इंग्लिश वालों के लिए। अब हिंदी अगर आपको आती है अच्छे से तो आप यहाँ जाएंगे, ये देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पे हिंदी वॉइस, यानी कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पर आपको एक छूट दे रखी है कि साथ ही आपको जो HR है उसका नंबर भी दिया गया हुआ है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब आपको HR को रिपोर्ट करना होगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि आपको अप्लाई करना किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपको कितना करना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। चलिए फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ अपने ईमेल आईडी डालनी है, जो ईमेल आईडी आप जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं। पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका कॉलिंग पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है। उसके बाद आता है ये मेन चीज़ जहाँ पर आके आपको कन्फ्यूज़न होगी, वर्क स्टेटस। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी कि अगर आपने कभी कस्टमर केयर के तौर पे काम किया है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ ही अपना रिज्यूम यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ रिज्यूम का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप यहाँ फ्रेशर हैं तो आपको कोई भी रिज्यूम की नीड नहीं होगी, बस आपको यहाँ MA फ्रेशर करना है और किस सिटी में आप रहते हैं वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप देहरादून में हैं, दिल्ली में हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे और सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप ये चीज़ें यहाँ पे फिल कर देंगे उसके बाद रजिस्टर नाउ जो ये बटन है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा। अभी हमने क्या करा, हमने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब आती है एजुकेशन डिटेल्स, यानी कि एजुकेशन में आपने असल में कर क्या रखा है। फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया आप 10th पे हैं, 12th के बिहार पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पूछा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन या डिग्री करंटली परसुइंग, यानी कि कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं। अगर आपने 10th की है या 12th करके छोड़ दी है, आप पढ़ाई नहीं करते, तब तो आप यहाँ पर 12th पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। जो भी आप करेंगे उसके आगे कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कोई भी कोर्स, लाइक एग्जांपल आप BCom कर रहे हैं, कब करा था आपने, फुल टाइम किया था, पार्ट टाइम किया था, वो करना। बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पूछ रहा है आपसे, किस फील्ड में किया था वो आप डाल दीजिएगा, कॉमर्स में किया था वो ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया था वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, कौन से ईयर में किया गया था वो आप सेलेक्ट कीजिए, कब आपने स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया था वो यहाँ डालना है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या था वो आपको डालना है। उसके बाद की स्किल, यानी कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ डालेंगे सर कंप्यूटर नॉलेज है, क्योंकि आपको कहीं भी फील्ड में आपको काम करेंगे तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर भी कैसी है, आपने कहीं रिसेप्शन पे काम किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पे काम किया है, फ्रंट ऑफिस में काम किया है, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपने रिसेप्शन पे काम किया तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। करने के बाद जब हम यहाँ से पूरा फिल कर लेंगे, उन सबको भर देंगे, उसके बाद आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का लिखा आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, यानी कि जैसे आप तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा और ये सब जितने मैसेज होंगे ये आपके मेल पर और जो आपने नंबर डाला होगा उस पर ये पहुंच जाएंगे। ये तरीका तो हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये ज़रूर आ रहा होगा कि सर जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कोलकाता, मोहाली, इंदौर, पुणे, लखनऊ, यानी कि इस लोकेशंस पे केवल ये पोस्ट अवेलेबल हैं, और अगर हम इस लोकेशन पर नहीं रहते, हम इस लोकेशंस के अलावा रहते हैं, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका तरीका भी मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, गूगल पर। गूगल पर जाकर डालने के बाद क्या डालना है, विप्रो ऑफिस, ठीक है।
विप्रो ऑफिस डालने के बाद जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली डालूंगा विप्रो ऑफिस इन दिल्ली। जैसे ही मैंने विप्रो ऑफिस इन दिल्ली डाला तो विप्रो के अंदर जो भी इनके ऑफिस हैं वो मेरे सामने ओपन होके आ जाएंगे। ये इस तरह की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये सारी बिल्डिंग है, अंदर का मैनेजमेंट इस तरह का है, किस तरीके से यहाँ वर्क होता है, पार्किंग अवेलेबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इनके ऑफिशियल गूगल पर जो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे करेंगे तो यहाँ इनका एड्रेस दे रखा है, कहाँ पर दिल्ली के अंदर गुड़गांव में किस सेक्टर में कहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। साथ ही नीचे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपने यहाँ रिव्यू देखते हैं, बिग कंपनी, नाइस अरेंजमेंट, गुड नंबर ऑफ पीपल वर्क हेयर, यानी कि जो भी यहाँ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और 4.3 की रेटिंग मिली हुई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर हम तो दिल्ली में रहते नहीं हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका इलाज भी ये है कि जब आप यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिला देगा कॉन्टैक्ट अस का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कंट्री के अंदर इनके ऑफिस हैं उनके ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, लाइक नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। हम रहते हैं इंडिया के अंदर तो हम क्या करेंगे, इंडिया। तो इंडिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जितने भी इंडिया के अंदर इनके ऑफिस हैं, लाइक ईस्ट के अंदर जो ऑफिस हैं उनके एड्रेस विद नंबर आपके सामने हो जाएंगे। नॉर्थ में इतने भी ऑफिस हैं, ग्रेटर नोएडा, ये सब आपके सामने खुल के आ जाएंगे। साउथ के अंदर आप रहते हैं तो उनके एड्रेस खुल के आ जाएंगे। और अगर आप साथ ही वेस्ट में रहते हैं तो वेस्ट के भी ऑफिसेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको गूगल पर जा कर के ये जो मेहनत करनी होती है विप्रो ऑफिस इन आसाम या विप्रो ऑफिस इन दिल्ली, ये नहीं डालना होगा। सीधा आप इनके जो भी इनका ऑफिशियल पेज है वहाँ जा कर के आप इनके सारे एड्रेस यहाँ से पता कर सकते हैं। अब ये तरीका हो गया ऑफिस का पता करने का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर ठीक है हमने ऑफिस की लिस्ट निकाल ली और हमने अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग ऑफिस का पता भी निकाल लिया, अब हम कैसे जाकर अप्लाई करेंगे? हमने यहाँ देखा हमने एड्रेस का पता निकाल लिया, अब हम कैसे जा कर के अप्लाई करेंगे? जब आपके पास एड्रेस मिल चुका है और पोस्ट कौन सी है यहाँ पे, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, और साथ ही हिंदी वॉइस के लिए हिंदी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल, आपको उस ऑफिस पे विजिट करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आसाम डाला और आसाम का हमारे पास एड्रेस खुल के आ गया, हम सीधा वहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे ही आप ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखना है। जो चीज़ आपको ले जानी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी आईडी ले जानी है। फॉर एग्जांपल आप आसाम रहते हो और आप आसाम से बिलोंग करते हैं और आसाम से अप्लाई कर रहे हैं, या आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी एरिया से जिस भी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल आईडी आपको ले जानी है। वो चीज़ आपको वहाँ पहुँच समझ में आएगी, क्योंकि जिस लोकेशन पर ऑफिस होता है सबसे पहले प्रेफरेंस वहाँ के लोगों को दी जाती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का रूल है, ठीक है। जब आप वहाँ जाएंगे तो अपनी एक आईडी यानी कि आधार कार्ड लेकर जाएं और साथ ही उसकी कॉपी लेकर जाएं। जब वहाँ ऑफिस के अंदर आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो भी आपको वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होंगी, एंट्री वगैरह, वो आप कर लीजिएगा। करने के बाद जैसे आप अपनी वहाँ पर आईडी सबमिट करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पे दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा आपका रिज्यूम और दूसरा होगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो रिज्यूम के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। जैसे आप अर्निंग क्लास एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर जाएंगे, जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इस पर क्लिक करके रिज्यूम के अंदर इतनी भी गलतियां आप करते हैं, जो चीज़ों गलती से आपको बचना है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उस सभी गलतियों को आप यहाँ से देख करके सॉल्व कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर घर बैठे एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है। तो रिज्यूम की प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी। सेकंड आती है आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब माइंड में आपके क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि सर चलिए हमने ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया, हमने ऑफलाइन भी अप्लाई कर दिया, तो अब हम वहाँ जाकर आखिर बात कैसे करेंगे, क्या वहाँ बोलेंगे? तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप यहाँ से हिंदी वाला प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो साथ ही आपको एक HR का नंबर दिया हुआ है, HR तनीषा, ठीक है, और 2 नंबर हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ से अप्लाई तो कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लेंगे, जब यहाँ पर आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करेंगे, अगर आप मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु लोकेशन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉल नहीं करनी, सीधा ही जो HR का नंबर है इसको व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजना है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में ही मैसेज करना है। और सैटरडे संडे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पर वो ऑफिस बंद रहता है, बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। हाई लिख करके अपना रिज्यूम सेंड
करें और इस जो ये जॉब का नोटिफिकेशन है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको सीधा यहाँ पर के भेज दें कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो जब ये बोलें ओके तो देन आप उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट करें कि सर मैं इंटरव्यू देने कब आ सकता हूँ या कब आ सकती हूँ। इससे आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट एचआर को कॉल करेंगे तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट 24 घंटे के अंदर आपने मैसेज किया, उन्होंने सीन कर लिया, ओके कर दिया, रिप्लाई नहीं करे, देन आप नेक्स्ट डे तब आप कॉल कीजिएगा कि सर मैंने इस तरीके से इस पोस्ट के लिए मैं इंटरेस्ट हूँ, उसके लिए मैंने आपको मैसेज भेजा, मैं इसमें अप्लाई करना चाहती हूँ और मैं इसके लिए इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम पर आप जिस लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं उस लोकेशंस के ऑफिस पर पहुँचकर अपना इंटरव्यू दीजिए। आप समझ में आ गया? तो आप इजीली जब यहाँ से अप्लाई करेंगे, हिंदी वॉइस के लिए क्यों इन्होंने नंबर दिया, क्योंकि हिंदी वालों को काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए डायरेक्ट इन्होंने एचआर का नंबर आपको यहाँ मेंशन कर रखा है। बट अगर बात करते हैं हम इंग्लिश वाले की, इंग्लिश में आपको कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी एचआर का नंबर नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है। तो मैंने आपको इंग्लिश का प्रोसीजर समझा दिया। हिंदी का प्रोसीजर के लिए कैसे आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑफलाइन के लिए आप सीधे नंबर दे रखा है, इस नंबर से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर इन सभी लोकेशंस के अंदर नहीं आते तो गूगल पे जाकर के बस विप्रो ऑफिस डाल के उसके आगे अपना आसाम, कर्नाटका, बिहार वो डाल दीजिए, उसके एड्रेस आपके खुल के आ जाएंगे। और अगर आपका एड्रेस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं दिखा रहा तो सीधा विप्रो के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर जितने भी इंडिया के अंदर इनके ऑफिसेज हैं वो सभी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इन सभी लिस्ट का और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं ये सभी आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप में मिल जाएंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, जब हमारे आप ऑफिस चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद मोर पे क्लिक करने के बाद आपको 2 लिंक दिखाई देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सअप। ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप है। इन्हें ज्वाइन करने के बाद जितने भी PDF होते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, वो सब आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इन दोनों ही लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से आप विप्रो के अंदर घर बैठे आसानी से इंटरव्यू दे करके अपनी अच्छी लाइफ को सेटल कर सकते हैं और अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।